यस स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं आगे और उसी के बारे में। ठीक है, देखिए ये हमने पेंसिल पढ़ा था ना कि क्यों ये हल्का बैंड दिखाई देता है। ठीक है, रेयरर से डेंसर से रेयरर में हम देख रहे हैं, इसलिए इस तरह का इसका अपीयरेंस दिख रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रोसीडिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे वी कैन अंडरस्टैंड वाई, क्यों हमें पॉन्ड अपीयर्स आर शैलोअर देन इट इज़ एक्चुअली। पॉन्ड्स जो है हमें हल्का शैलो दिखाई देता है, जबकि वो रहता गहरा है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, जैसे कि यहाँ का जेपी पैलेस है, आप जेपी पैलेस में जाइए, या यहाँ का सत्या जो है वहाँ जाइए, जो वहाँ पे स्विमिंग पूल है ना, वो आपको बड़ा ऊपर दिखाई देगा कि मतलब एकदम गहरा नहीं है, पैर डालेंगे तो इतने तक ही पानी आएगा। लेकिन जब आप एक्चुअली उसमें जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि काफ़ी गहरा है। तो वो किस लिए दिखता है, शैलोअर क्यों दिखता है, कम गहरा क्यों दिखता है? वो ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो हम देख रहे हैं उसको डेंसर से रेयर, मतलब इसमें जो लाइट है वो वाटर से पास होते हुए, मतलब हमारी आंखें जो ऊपर से देख रही हैं वो वाटर से फिर पास होते हुए एयर में जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो हल्का शैलो दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरीके से आप एक और देखिए, कॉइन जो है वो आपको जब आप नॉर्मल ग्लास में डालेंगे और ऊपर से देखेंगे तो उतने विजिबल नहीं होगी या काफ़ी गहरी दिखेगी। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें पानी डाल देंगे तो हल्का सा वो ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल्सो द सेम रीज़न, द रीज़न आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, चलिए अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर हम ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट अगर पास करते हैं तो क्या क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको आप देखिएगा, ये जो है, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये जो है आपका, ये जो है पोर्शन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको क्या है, देखिए ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया। अगर आप यहाँ पे होते तो हम आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाते। अब ये हमने एक ग्लास स्लैब लिया, ग्लास का स्लैब है। ठीक है, रेक्टेंगुलर साइज़ में है, या आप इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइडल शेप में है ये। ठीक है, तो ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया, यहाँ से हमने लाइट को पास कराया, पहले टॉर्च के थ्रू यहाँ से हमने लाइट को पास कराया। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम उसके परपेंडिकुलर ही लेंगे। तो लाइट जो है, चूँकि ये रेयरर मीडियम है, अब ये डेंसर मीडियम हो गया, तो इसके अवे जाएगी। फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये अवे जाएगी, ये लाइट इधर आ गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद फिर जब ये डेंसर मीडियम है और फिर ये रेयरर है, फिर जब ग्लास से बाहर आएगी लाइट तो फिर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो टोटल जो लाइट का है क्या है, ये गई, ये इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने, रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई। फिर जब डेंसर से रेयर में गई इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये अवे चली गई, जबकि लाइट का जो नॉर्मल हमने डाला था, अगर वो हम उसी लाइन में देखते तो उसको इस तरह से आना था। फिर से इसको एक बार आप समझिए स्टूडेंट्स, देखिए लाइट जो है हमने इस पे डाला, ये नॉर्मल है आपका दोनों, ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका दोनों नॉर्मल है। ठीक है, अब जब हमने लाइट को, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जब हमने लाइट को यहाँ से पास कराया, रेयरर से डेंसर में गई वो, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक है, और फिर जब वो रेयरर डेंसर से फिर रेयरर मीडियम में आएगी, मीन्स ग्लास से एयर में फिर आएगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो हमने दो रूल्स ऊपर में पढ़ा था। जबकि अगर नॉर्मल जो हम लाइट पी क्यू पास करा रहे थे, अगर हम उसका एक्चुअल वही पाथ देखते तो फिर उसको इस तरह से आना था। ठीक है, तो देखिए किस 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 तरह से लाइट जो है ट्रैवल की। जब रेयरर से डेंसर में आई इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में गई तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। ये जो है, ये जो पहले आपने लाइट पास कराया, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, देन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, जो ग्लास के बीच में चल रहा है, और जो बाहर सबसे बाहर निकल गई, दिस इज इमर्जेंट रे। तो किसको किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सम डेफिनेशंस। द इनिशियल रे, जो सबसे पहले हमने लाइट भेजा, द इनिशियल रे पी क्यू ऑन द ग्लास स्लैब, जो हमने सबसे पहले लाइट रे भेजी, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो एम एन थी, पाथ ऑफ रे एम एन इन द ग्लास स्लैब, this is called refracted ray, and the final ray NRS emerging from the glass slab to the air, it is called emergent ray। तीन तरह की रे आपको दिखेंगी। इंसिडेंट रे, तो सबसे पहले लाइट आपने डाली, फिर रिफ्रैक्टेड रे जो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई ग्लास में, और फिर इमर्जेंट रे जो फाइनल रे निकल रही है ग्लास से बाहर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है, देखिए द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence m is known as angle of incidence, और angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence is called angle of refraction। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो इस रिफ्रैक्टेड रे, ये जो है यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड आपका दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और दिस एंगल जो आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, और ये जो है इमर्जेंट एंगल है और ये जो है ये फिर वो रिफ्रैक्टेड, ये दोनों बराबर होगा। ये आपने तो पैरेलल लाइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो है ये दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम आप ज़रूर देख लीजिएगा और क्या क्या कौन कौन सी लाइन बन रही है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस ये मैंने आपको बता दिया। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यस ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट का डिस्पर्स कराते हैं, प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट पास करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, पहले प्रिज्म है क्या। अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अ प्रिज्म, व्हाट इज अ प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ piece of transparent material bounded by two plane surface inclined at an angle। ठीक है, जैसे कि दो प्लेन सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं, जैसे कि एक प्लेन सरफेस ये हो गया और एक एंगल पे अगला प्लेन सरफेस ये हो गया। ठीक है, और तीसरा प्लेन सरफेस ये हो गया, कुछ इसी तरह का पता है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखे होंगे प्रिज्म, अगर आपने लैब में देखा होगा क्लास 7 में आपको ज़रूर दिखाया गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रिज्म ये रहता है, 3D डायग्राम रहता है इस प्रिज्म का कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें सारे जो सरफेस हैं उसके अपोजिट साइड में एक और उसी तरह का ट्रायंगुलर सरफेस है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो वाइट लाइट है जब हम उसको एक प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो उसको दो सरफेस मिल जाता है। देखिए एक सरफेस तो यहाँ ग्लास का मिल गया, एक मिनट, एक सरफेस तो यहाँ ग्लास का एक सरफेस ग्लास का इधर मिल गया और एक सरफेस एक एंगल पे, एक फिक्स एंगल पे यहाँ मिल गया। तो जब एंगल पे कोई सरफेस उसको मिलता है तब ये जो लाइट है ये यहाँ से वाइट लाइट हमने पास कराया, सिंगल लाइट जा रही थी। ठीक है, जब हम इसको इसके थ्रू पास कराएंगे तो देख रहे हैं ये लाइट डिफरेंट लाइट्स में, डिफरेंट अलग अलग लाइट्स में टूट जा रही है, और वो जो डिफरेंट लाइट है वो 7 अलग कलर्स में टूट जाता है और उन 7 अलग कलर्स को बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर का क्या मतलब है, देखिए विबग्योर इस 7 कलर्स में टूट जाती है। आप विबग्योर के नाम से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। वी मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर्स में ये लाइट टूट जाती है। और किस तरह से टूटती है, देखिए किसका जो स्पीड है वो कितना है ग्लास में, देखिए इसको ध्यान से, जो देखिए, और इसको पहले बात डिस्कवर किसने किया था, इसको जो साइंटिस्ट डिस्कवर करने वाले थे वो थे सर इजैक न्यूटन। इनका नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। 1686 में सर इजैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू क्या बोले पास कराया था, और फिर इन्होंने देखा कि वाइट लाइट जो है प्रिज्म के थ्रू पास कराने पे 7 कलर्स में टूट जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वही कलर्स जो कि आप रेनबो में देख सकते हैं। रेनबो का भी कंसेप्ट अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, और इस फिनोमिना को, जो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जा रही है, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इन एयर में द कलर प्रोपागेट विथ द सेम स्पीड, जो कलर्स हैं वो सेम स्पीड से एयर में प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाए, जैसे कि ग्लास में अगर आप इसको डाल देते हैं, द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज़ मिनिमम। ध्यान रखिएगा, जो वायलेट कलर की स्पीड रहती है वो मिनिमम रहती है। ठीक है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। जिसकी सबसे कम स्पीड है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, और रेड का जो रहता है वो सबसे मैक्सिमम स्पीड रहता है, इसीलिए वो सबसे कम बेंड होता है। ठीक है, तो इस
तरह से विबग्योर सबसे कम बेंड हुआ वो सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा बेंड होने वाला वो सबसे नीचे है, और जो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ उसकी स्पीड सबसे कम थी और सबसे कम बेंड होने वाले की स्पीड सबसे ज़्यादा थी। इस तरह से ये 7 कलर्स जो हैं आपके बन जाते हैं। अब देखिए रेनबो भी इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए रेनबो में क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश होकर रुकने के बाद ही आप ज़्यादातर रेनबो देख पाते हैं। तो जब बारिश होकर रुक जाती है तो इस तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ऊपर रहते हैं, ठीक है। जब लाइट और जब सन निकलता है, धूप होती है बारिश के बाद, तो इसके थ्रू जो है लाइट गुजरती है और जिसकी वजह से ये 7 कलर्स में, ये प्रिज्म की तरह काम करता है और जिसकी वजह से ये 7 कलर्स में टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको रेनबो जो है वो दिखता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंसेज के बारे में, और कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।